नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर सदन में हंगामे के चलते लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित हुई है। राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन के घटनाक्रम से बहुत ही व्यथित हूँ। दुर्भाग्य से सदन की कार्यवाही के दौरान IT मंत्री से पेपर छीनकर उसे कई टुकड़ों में फाड़ दिया गया। ऐसा कृत्य सदन की कार्यवाही को निचले स्तर पर गिराने वाला है। इस तरह की कार्यवाही हमारे संसदीय लोकतंत्र पर स्पष्ट हमला है। इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। राहुल ने कहा कि मेरा फोन टैप किया गया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला है, मैं जनता की आवाज उठाता हूँ। नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ इस्तेमाल किया है। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। PM और गृह मंत्रालय के अलावा इसका ऑथराइजेशन कोई कर नहीं सकता है। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की जानी चाहिए। पंजाब कांग्रेस भवन में सिद्धू ने एक बार फिर अपने तेवर दिखाए। जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो भगवान को याद किया, क्रिकेट शॉट मारने का एक्शन किया। पंजाब के नए कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान सिद्धू ने कहा कि आज वो पंजाब के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रधान बन गए हैं। सिद्धू ने कहा कि उनका प्रधान बनना मुद्दा नहीं है, असली मसला तो सड़कों पर बैठा किसान है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की वजह से सरकारें बनती है, आज वो दिल्ली में मौजूद हैं। सड़कों पर बैठे सरकारी कर्मचारी मसला है। साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी को भी उन्होंने मुद्दा बताया। उन्होंने कहा इस मामले पर बड़ी मछलियों को पकड़ना होगा। मध्य प्रदेश में देवास जिले के नेमावर में नर्मदा किनारे जैन मंदिर बनकर पूरा होने की करीब है। 1997 में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की मौजूदगी में इसकी बुनियाद रखी गई थी। यहाँ त्रिकाल चौबीसी, पंचबालियती और सहस्त्रकूट के कुल 26 मंदिर बनाए गए हैं। ये पूरा परिसर 21 एकड़ में फैला है। इसमें से 17 एकड़ में मंदिर बना है। इन्हें बनाने में राजस्थान के बंशीपुर पहाड़ के गुलाबी लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। हाल ही में पंचबालियती मंदिर में 1 टन वजनी तांबे की प्रतिमाएं विराजित की गई हैं। अन्य 25 मंदिरों में भी काम पूरा होने के साथ सिलसिलेवार प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। देश में बढ़ती महंगाई के असर से सावन में शिव भक्त भी अछूते नहीं रहेंगे। 25 जुलाई से शुरू हो रहे सावन माह में वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती में शामिल होने के लिए और सुगम दर्शन के लिए भक्तों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे देने होंगे। सावन के सोमवार की मंगला आरती के शुल्क में दोगुना वृद्धि की गई है। वहीं सुगम दर्शन का शुल्क 50% बढ़ाया गया है। शुक्रवार की दोपहर जानकारी काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने दी। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, ठाणे और नागपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। भारी बारिश के बाद शुक्रवार को हुए हादसों में अब तक 49 लोगों की मौत हो गई है। रायगढ़ के तराई गांव में पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाके पर गिर पड़ा। इसके नीचे 35 घर दब गए। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। 70 से अधिक लोग लापता हैं। 32 के शव बाहर निकाले गए हैं। सतारा के अंबे गांव में भी लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहाँ 8 लोगों की जान गई है। मलबे के नीचे करीब 20 लोग दबे हुए हैं। उधर मुंबई से सटे गोवंडी में एक इमारत के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार से हैं। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मिशन रोजगार श्रृंखला कार्यक्रम में कहा कि यूपी में बेसिक शिक्षा की कितनी दयनीय स्थिति थी, ये सब जानते हैं। भवन जर्जर थे। भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो छात्र नहीं है, छात्र हैं भी तो बुनियादी सुविधाएं नहीं है। छात्रों के पास यूनिफॉर्म तो होते थे, मगर नंगे पैर गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। पूरा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग में लिप्त था। पारदर्शी प्रक्रिया नहीं होने की वजह से कोर्ट को भी बार बार कहना पड़ता था। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग के 6,696 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि जब भर्ती शुरू होती थी तो प्रदेश में कुछ लोग वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली गैंग चलता था। दिल्ली में देश की संसद से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर जंतर मंतर है। यहाँ 22 जुलाई से किसान संसद शुरू हुई है। 10 राज्यों के 200 किसान इस अनोखी संसद में
अपने हक हुकूक के लिए बैठे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की तुलना शेर से करते हुए कहा कि लोगों को तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर शेर देखकर दुबक जाए तो हिरण को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो शांत है, बल्कि वह कोई न कोई दांत चलने की तैयारी में है। दिल्ली का शेर चुप है, इसका मतलब है कि वो हरकत करने वाला है। गांव वाले सावधान हो जाएं। किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार नरम नहीं पड़ रही है, ये धोखा है। गांव वालों तैयार रहना, क्योंकि दिल्ली चुप है। जो मीठा होता है वो कुर्सी से चिपक जाता है, जैसे कि ततैया। सरकार मीठी है तो कोई न कोई चाल चलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में कहीं पर भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाती है। अब सरकार ने पड़ोसी राज्य दिल्ली में भी अपनी जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर चलाया। पुलिस बल के साथ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर में उत्तर प्रदेश की सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन पर बने रोहिंग्या कैंप तोड़कर उसको खाली करा लिया है। इस जमीन की कीमत 150 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में सिंचाई विभाग की बड़ी जमीन को खाली करा लिया है। इस जमीन पर बने रोहिंग्या कैंप को बुलडोजर से ढहा दिया गया। उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की 2.10 हेक्टेयर जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या कैंप लगाए गए थे, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ा गया। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आगाज हो गया है। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने अयोध्या में इस सम्मेलन की शुरुआत की है। बता दें कि ये 7 दिवसीय सम्मेलन है, जो आज से लेकर 29 जुलाई तक के लिए आयोजित किया गया है। प्रबुद्ध सम्मेलन 7 दिन अलग अलग जिलों में आयोजित किया जाएगा। यूपी के बस्ती से सांसद व बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी ने आज से शुरू हो रहे बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन पर बयान दिया है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि पिछले 4.5 साल से सपा और बसपा कहां थे। ब्राह्मण राष्ट्रवादी सोच का होता है और आज वो बीजेपी के साथ है।